जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कानाशू टेक पर। आज हम हमारा 16th वाला अध्याय कंप्लीट करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता का। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। अथ षोडशो अध्याय। श्री भगवानुवाच अभय सत्व संशुद्धि न ज्ञान योग व्यक्ति स्थिति दान दंभच यज्ञच स्वाध्याय स्तव आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्य, मक्रोध, स्तग्याज्ञ, शांतिरपेक्षुरम, दया भूतेष्व लोलुपतव, मातव हरिश्चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में एक कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शौच, द्रोहो, नाति इमानिता, भवन्ति संपद देवी भी जातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और सब अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदमा सुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। देवी शाय निबंधायासुरी मता मां शुच संपद देवी मभि जातो असि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है, इसलिए हे अर्जुन, तू शौक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वभूत सर्गो लोके अस्मि न में देव आसुर एवं च देवो विस्तरश प्रोक्त आसुर पार्थ में शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा जो है वो असुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा न शौच नापि चाचरो न सत्य तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण ही और न सत्य भाषण ही की। असत्य प्रतिष्ठ ते जगदा पूर्ण शरम अपरस्व परम संभूत किमन्य तका महेतुकम।
वे आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एता दृष्टि इम अवष्ट भय नष्टा अतमो आनो अल्प बुद्ध अय प्रभवन्तु युग्र कर्माणा क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्री इत्य दुष्पुर दंभमान मदान्विता मोहादग्रहित्वा सद्ग्रहांत प्रवर्ततेष्ट अशुचिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेया च प्रलयांत आमुपिशित कामो उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा अपाश तेर्वदा काम क्रोध परायणा इहते काम भोगार्थ मन्या ये नार्थ संजयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमज्ञ मया लब्धीम प्राप्स्य मनोरथम इदमस्ति इदम्बि मैं भविष्यति पुनः अर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असो मया आहत शत्रु हनिशे चाप रानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अह बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सभी इस सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आट्यो अभि जनवानस्मि कौन अतयो अस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। अनेक चित्त विभ्रंता मोहजान समावृता प्रसवता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचो। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता स्तंभ धन मान मदाविंता यजन्ते नाम यज्ञ स्ते दंभे नाभि विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के एक
मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से इस शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकार बल दर्प काम क्रोधोच्च संशिता मामा आत्म पर देहेषु प्रद्विष तो अभूयसूयो का। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानः द्विषत क्रूर संसारेषु नराधमान क्षिपामजस्त्रमशुभान असुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरा कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य एव कौन्तेय ततो ये धमा गतिमो। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविध नरकस्येद द्वारनाशनमात्मनो काम क्रोधस्त लोभस्त देशत्रय तदेजतो। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने के वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एते एविर्मुक्त कौन्तेय तद्मो द्वारे स्त्रीभिर्नर आचरत्यात्मन श्रेयस्तो ज्ञाति परा गतिमो। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। विज्ञ शास्त्र विधि सज्जय वर्तते कर्म काम कारत न स सिद्धि वाप्नोति न सुख न परा गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्माच्च अस्त्र प्रमाणते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कृत्येमि हारसि। से तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्थाएं में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि इसे नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भागवत गीता सुप्तनिष्ठसु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा काम इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।